हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टार्ट हो चुका है यूपीएसआई यूपीपी 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम लोग जो भी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे थे, सिलेबस लगभग 80% आप लोग का कंप्लीट करा दिया गया चैप्टर वाइज। अभी 20% बाकी है। तो हम लोग यहां पर चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस में अब मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो अब आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे अगर आप खाना खा लेते हैं ना, तो अब पचाने की बारी है कि अब जितना आपके अंदर एनर्जी है, क्या क्या आप पढ़े हैं, क्या क्या चीजें आपको मिल रहा है, वो सारी चीजें अब हम लोग यहां पर देखेंगे। तो प्रैक्टिस नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे करते रहेंगे। ये 20% सिलेबस आपका एक हफ्ते के अंदर आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जितना भी क्वेश्चन हमने आपको लिया है, मृत आशिक वाले में 2025 में जो भी दरोगा वाले में क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। देखो, जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन सीआई का है। अगर 12.5% की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 750 रुपए, तो ये मूलधन क्या होगा? बताइए। इसको चक्रवृद्धि ब्याज जो मैंने आपको फाउंडेशन वाले में पढ़ाया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी रेट, अगर मैंने आपको बताया कि अगर रेट कभी भी अगर 1/x है, तो मैंने आपको बताया हुआ कि दो चीजें होते हैं। एक होता है डिफरेंस और एक होता है प्रिंसिपल। तो मैंने बताया डिफरेंस क्या होता है, इसका 3 गुना और प्लस 1, यानी ये हो जाता है 3x और प्लस क्या हो जाता है 1। अब प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाता है। ये वाली बात होती है। तो वही क्वेश्चन है, बताओ यहां पर कितना हो जाएगा। तो अब आप कहोगे 12.5%। बताओ 12.5 को आप क्या बोलोगे, 1/8 हो जाएगा। तो अभी अगर हम बात करें कि इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 से कितना हो जाएगा 25। इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो अब इसके बारे में बात करें तो प्रिंसिपल 5 8 का क्यूब होगा। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 512। इसमें से किसी एक की वैल्यू दिया होगा। ये डिफरेंस है, ये प्रिंसिपल है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका अंतर 750 है, यानी 25 यूनिट की वैल्यू कितना है, 750 है। तो बताओ एक क्या गुना है, तो आप कहोगे सर 25 या 75, यानी 30 गुना। देखो इसको काट दोगे 30 गुना, तो ये भी 30 गुने पे हो जाएगा। तो 30 गुना यहां पर हो जाएगा कितना, तो 0 कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 1 3 5 नहीं, कितना हो जाएगा 15, 15,300 कितना हो जाएगा 60, 15,360 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3 साल का है। 2 साल वाला क्वेश्चन भी आपको कंप्लीटली आपको बताया गया एप्लीकेशन पर, जो भी चीजें उसमें डिटेल, मतलब ये चीजें आपको पढ़ाई गई है, ध्यान से आपको समझना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यह क्वेश्चन एक तरीके से आप बोल सकते हो नंबर सिस्टम का है। यह नंबर सिस्टम में यह क्वेश्चन आपके 2025 में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को तो देख करके आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप कहोगे सर आप कैसे देखकर बता दिए, आप रटे हो। तो मैं भी आपको भी बता देता हूं कि आप कैसे करोगे। देखिए इसमें कुछ चीजें होती है ना कि पैटर्न पे फॉलो करते हैं। आप कहोगे पैटर्न क्या होता है, तो कभी आपने बताया नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैटर्न क्या होता है। जैसे अगर आप रूम में देखते हैं खाना बनाते हैं, तो जैसे अगर मान लिया अगर आपने चावल बनाया, तो कोई पूछता है भाई साहब कि चावल हुआ कि नहीं, तो आप कहते हैं कि अच्छा एक सीटी मार दिया, 2 सीटी मार दिया तो हो गया। तो वहां पर जैसे अगर कोई पूछेगा, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो चेक करते हैं, एक चावल पकड़ के चेक करते हैं। तो अगर समझ में आता है कि हाँ अगर एक चावल हो गया होता है, तो आप बोलते हैं हो गया। अगर ये नहीं समझ में आता है कि अच्छा एक चावल से नहीं समझ में आता है, तो 2 चावल पकड़ते हैं। तो जब 2 चावल हो जाता है तो कहते हैं हाँ पूरा पूरा हो गया। उसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एक बार इसको समझ जाएंगे ना, तो पूरे तरीके से आप कर पाएंगे। कहेंगे क्या इसमें समझना, अब उसको बताने जा रहा हूं। जैसे ये इतने सारे नंबर दिए हैं, बस इसमें से एक नंबर को आप पकड़ो। जब अगर आपने एक नंबर को पकड़ा, तब कहोगे यहां पर क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर √121 दिया है। जब अगर 121 दिया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 11 आ जाएगा। बस एक चावल पकड़े, बात नहीं समझ में। 2 चावल पकड़ लो, तो आप कहोगे सर एक चावल कितना है 121 है। एक चावल अगला वाला भी पकड़ लो, यहां पर ये वाला। इसके बाद आपको कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। 1 2 3 कितना हो जाएगा 21। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा 11। इसका कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। बताओ टोटल कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 122। अब अपनी थोड़ा बुरी नजर से देखो। बुरी नजर का मतलब क्या होता है, जिस नजर से आप उनको देखते हो। उसी तरीके से अगर आप देखोगे कि अगर आप देखोगे ये सीरीज अगर 12 तक गई है, यानी अगर यहां पर मैक्सिमम चढ़ाई 12 तक है, तो आंसर कितना आया, आप कहोगे सर 11। अगर इन दोनों को अगर आप ले लोगे, 2 को अगर आपने लिया, तो मैक्सिमम चढ़ाई कहां तक है, तो आप कहोगे 123। तो आंसर कितना आया 122। यानी आपने क्या समझा कि जहां बस लास्ट वाले नंबर को देखना है, जहां तक चढ़ाई गई है वहां से एक नंबर कम आंसर आएगा। जैसे अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, अब यहां तक मैक्सिमम गया है, हम समझ गए 45 तक, तो हम समझ गए इससे एक कम आंसर आएगा 1 2 3 4 4। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। अगर कल को ये वाला नंबर अगर यहां तक दे देगा, अगर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 दे देगा, फिर 7 6 5 4 3 2 1, तो बताओ कहां तक गई सीरीज। तो आपको सर चढ़ते चढ़ते यहां 8 तक आएंगे, मतलब समझ गया 78 है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, साथ साथ ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 77 वाला आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पाए 45 तक है, ये 4 5 इसके बाद गिरना शुरू हुआ, तो 45, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 44 आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल समझ गए।
ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना क्वेश्चन है परसेंटेज का, इसको मैंने मैथ स्पेशल में आपको पढ़ाया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपको इसमें भी मैंने आपको बताया। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन होता है, इसको इसमें हमेशा पल्प की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ताजे फल में 68% पानी है, तो बताओ कि फ्रेश फ्रूट्स का मतलब एफ का मतलब फ्रेश फ्रूट, बताओ जब इसमें 68% पानी है तो बताओ फल कितना होगा, तो अब आप कहोगे 32%, का मतलब 32 बटे कितना हो जाएगा 100। अब फिर कह रहा सूखे फल में, सूखे फल का मतलब ड्राई फ्रूट्स होता है, एंड तो 20% पानी है तो इसमें पल्प कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 80% का मतलब 80/100। तो कह रहा कि यदि तो 55 केजी ताजे फल में, यानी ये करा कि जो फ्रेश वाला है वो 55 केजी, यानी एफ का मान कितना दिया हुआ है, यहां पर 55 दिया, बस 55 रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको जब अगर आप सॉल्व करोगे तो 16 से काट दो, 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा, 5 से काट दो कितना 11 बार में, तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो 11 दूना कितना हो जाएगा, ये 22, डी का मान आ जाएगा 22 केजी, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पल्प की मात्रा हमेशा क्या होती है, बराबर। इसको रेशियो से भी लगा सकते हो, लेकिन एक ही लाइन से हमने क्या लगा दिया, इक्वल पल्प वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। इसमें मटेरियल की मात्रा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यह क्वेश्चन करा किसी बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत 30 है, अगर इसके अधिकतम और न्यूनतम पारी को निकाल दी जाए तो शेष 40 पारियों का औसत 28 है, अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी से 100 रन ज्यादा है, तो उसके अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या है, अलग अलग। यानी यह करा उनका डिफरेंस 100 है, तो देखो इसमें डिफरेंस किसका किसका 100 है, तो आप कहोगे सर इसका भी 100 है, यह भी हो सकता है, इसका 100 है, यह भी हो सकता है, इसका भी 100 है, यह भी हो सकता है डिफरेंस, और इसका तो नहीं है, यानी ये वाला नहीं होगा, मतलब आपका ए सी डी में से कोई आंसर होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, कह रहा 42 पारियों का औसत 30 है, और उनमें से कह रहा कि 42 पारियों का, अब बताओ कह रहा 42 पारियों का औसत कितना है, तो आप कहोगे सर 30 है। अब उसमें से कह रहा कि यदि अधिकतम और न्यूनतम पारी को निकाल दी जाए, यानी 2 पारी को निकाल दी जाए, तो 40 पारियों का औसत 28 है। यानी अगर हम बात करें तो यहां पर कह रहा कि 40 पारियों का औसत कितना है, 28 है। ऊपर नीचे किसी को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक बात बताओ, 40 पारियों का इतना, 42 का इतना, तो 2 पारियों का रन कैसे निकालोगे? अगर हम इसके बारे में बात करें तो बताओ, इधर का मैंने आपको बताया कि जब एवरेज वाली क्लास पढ़ेंगे तो इस पर अगर मैं बताऊं तो इस पर कम से कम 30-40 क्वेश्चन मैंने कराया इस तरीके से क्वेश्चन को लगाने का। तो बताओ यहां पर कितना है, तो आप कहोगे सर यहां पर 2 बढ़ा है, इधर कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे सर 2 बढ़ा है। मैंने क्या बोला था कि इधर वाले नंबर का इधर गुणा करना है और इधर वाले नंबर का इधर गुणा करना है। आइए क्या आएगा यहां पे 2 पारी का, वो 2 पारी कौन कौन होगा, तो आप कहोगे हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा और 40 दूना 80। बताओ इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 140। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां पर अंतर लिखते हैं कि h माइनस एल बराबर 100 दिया, नहीं, बस आपको यहीं पर ये देखना था, ये तो आपका काम और आसान कर दिया कि दोनों का योग 140 आना चाहिए। तो देख लो किसमें योग 140 है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है तो आप कहोगे हाँ सर इसमें है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब हमने यहीं से लगा दिया कि क्वेश्चन में इन दोनों का योग कितना है, 140 है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या वाली बात लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो। h माइनस एल का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100 हो जाएगा। तो मैंने बताया अगर बड़ा वाला पूछेगा तो अगर h का मान पूछेगा तो इनको जोड़ करके आधा कर दो, इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 240 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 120 हो जाएगा। अगर l वाला निकालना चाहोगे तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 40 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 20 हो जाएगा। तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो, अगर किसी एक का पूछेगा तो आप निकाल सकते हो, लेकिन ये तो आपका काम ही आसान कर दिया क्वेश्चन में देकर के कि यहां पर क्वेश्चन में इन दोनों का योग 140 है, तो बस इसी का योग 140 है, बस हमारा काम यही हो गया, इसके बाद करने की कोई जरूरत नहीं। तो हर एक पॉइंट पर आपकी नजर होनी चाहिए, बात समझ गए। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर ऐसे अगर स्मार्ट कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये पुलिस दरोगा रैंकर बैच जो आपका 80% सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है, और ये जो भी केवल ट्रिक के माध्यम से आपका चल रहा है, जो भी बच्चे अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये अभी मात्र आपको कितने रुपए में, 21 रुपए में मिल रहा है। और कहां पर मिलेगा आपको, इस सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पथ ऐप। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मैं आपको बता रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जरूर आप बताएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि नहीं। और एक बैच के बारे में और मैं आपको बता दूं, एक मैथ स्पेशल का मेरा जो बैच है, इसके बारे में बता दूं, अगर आप किसी से भी अगर मैथ स्पेशल अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आप किसी से भी पढ़ते हैं तो आपको जैसे से पढ़ते जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाता है, क्योंकि वो जब चीजें क्लियर नहीं बताते हैं तो आप रटना शुरू करते हैं। जब अगर आप रटना शुरू करते हैं तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस गिरना शुरू होता है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, आप वहां पर बल्कि आप 1000-2000 रुपए में खरीदते हैं, ये मात्र आपका 99 रुपीज में 50% आप पर आज रात 12 बजे तक के लिए बैच है। और एक ऐसा बैच मैं आपको यकीन दिलाता हूं
कि इसमें अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस, सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस, इस बैच का नाम है कॉन्फिडेंस प्लस बैच। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और कंफ्यूजन आपका एकदम घटता रहेगा। कंफ्यूजन आपका धीरे धीरे घटते घटते 0% हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते बढ़ते 100% हो जाएगा। जब इस बैच को जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना गलत गलत तरीका और गलत गलत लोगों से आप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये 2 बैच आप परचेज कर सकते हैं, और एक रेलवे वालों बच्चों के लिए एक बैच है जो आज से 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और एक ट्रिक के माध्यम से ये बैच ये भी चलेगा, और एक केवल पहले 1000 छात्रों के लिए मात्र 51 रुपए में। ये भी कहां मिलेगा आपको? वहीं सिलेक्शन पाथ ऐप पर आपको मिलेगा। तो जो भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं, और ये बैच आज ही से स्टार्ट हो चुका है, और इसमें क्लासें आपकी 2-3 क्लासें आपकी चली भी गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रजनी और शाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 65 वर्ष नहीं, ये 6:5 अनुपात जो है 6:5 होगा। कह रहा है रजनी की वर्तमान आयु बताओ। रजनी का नाम देखो पहले है, देखो इस ऐसे क्वेश्चन में एज वाले को लगाते नहीं है। रजनी की आयु पहले, यानी 5 से कटने वाला नंबर चाहिए। बताओ 5 से कटने वाला नंबर ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब बात फंस गई, तो अब कैसे करोगे? अब क्वेश्चन में कह रहा 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब बताओ रजनी का है कि ये भी नंबर है 6 से कटने वाला नंबर। अब ये नहीं कहोगे 60, कब कब ये कटेगा? 13 जोड़ने के बाद। तो देखो अगर इसमें 13 अगर आप जोड़ दोगे तो 13 जोड़ दोगे तो ये कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 73। तो ये नहीं कटेगा 6 से, यानी वाला नहीं होगा। अगर इसमें अगर आप 13 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, जो 6 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी यही ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बारे में अगर और डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो बैच में सारी चीजें A to Z आपको पढ़ाया गया है, वो स्मार्टली तरीके से सब पढ़ाया गया है A to Z। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन से बता सकते हैं डायरेक्टली। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 65 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या, जहां बड़ी से बड़ी संख्या बोले समझिएगा एचसीएफ निकालना, जिसे 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचता है। तो कुछ नहीं करना, इसमें से अगर जो शेष बच रहा है उसको घटा दो, इसमें से 3 घटा दो, इसमें से 7 घटा दो। बताओ कितना बचेगा? तो आप कहोगे ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 304 हो जाएगा। ये 300 कितना हो जाएगा? 23। अच्छा एचसीएफ क्या होगा? 2 संख्या होगा तो इनका डिफरेंस तो 323 से 304, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? आपको सर 19। अब तो ये और बढ़िया होगा कि प्राइम नंबर आ गया, तो प्राइम नंबर ये खुद इसका सेफ हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कितने कितने आसान आसान क्वेश्चन यूपीएससी मृतक में 2025 में आपके सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। ये क्या करा कि 3a बराबर, ये बराबर है 2b बराबर 4c है, तो एबीसी का अनुपात, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अब बताओ ये 3a बराबर 2b बराबर 4c है। देखो इनको बराबर करना होता है, तो आप कहोगे सर 3 2 4 को बराबर करो, तो 3 2 4 से कटने वाला नंबर क्या होगा? 12। आप कहोगे सर सबको 12 बना दोगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए एक ही जगह क्या रखना पड़ेगा? आप कहोगे 4, इसके जगह क्या रखना पड़ेगा? 6, इसके जगह क्या रखना पड़ेगा? 3। यही आपका अनुपात हो जाएगा 6 4 6 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 संख्याओं का लसपा इतना है और मसपा इतना है, तो यदि उन संख्याओं का योग इतना है तो बताओ उनका अंतर क्या होगा? अब देखो जो संख्याएं होती है ना वो हमेशा एचसीएफ के गुणनफल के रूप में होते हैं। तो अगर एचसीएफ कितना है? 5 है। तो अगर संख्याओं के बारे में बात करें तो जो संख्याएं होगी, नंबर जो होगा ना, अगर इसके बारे में हम बात करें तो अब आप कहोगे सर ये 5x हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? ये 5y हो जाएगा। अब ये वाली बात कह रहा कि यदि इनका योग, अच्छा अंतर बोला, अंतर का मतलब अगर यहां पर अगर हम माइनस कर देंगे तो आप यही कहोगे सर डिफरेंस के बारे में बात करें तो 5x माइनस 5y, यानी 5 का मल्टीपल जरूर होगा। तो 5 का मल्टीपल तो कई है, ये 46 हमारा नहीं होगा। अगर एक ही ऑप्शन होता 5 का मल्टीपल में तो हम लगा के निकल जाते हैं। तो अब क्वेश्चन में करा यदि इनका योग कितना दिया है? तो 100 हो गया। तो बताओ x प्लस y का मान कितना हो गया? आप कहोगे सर ये 20 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि उनका एचसीएफ, उनका एलसीएम जो है 495, तो बताओ इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5x और 5xy का, तो आप कहेंगे सर 5xy हो जाएगा एलसीएम। ये बराबर कितने को हो जाएगा? 495। तो xy का मान कितना हो जाएगा? 5 से काट दो, 5 9 45, 4 5 9 45, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल 99 है और उनका योग यहाँ पर 20 है। तो आप इसको तो तोड़ भी सकते हो, कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? 11 गुणे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 11 गुणे 9, यानी आप समझ गया x का मान कितना हो जाएगा? 11, और y का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों को जोड़े 20, 11 9 99 हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग कर दी, तो बताओ डिफरेंस तो यही होगा ना। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो यही संख्या है 5x और 5y है, तो इनका अंतर कितना होगा? अब 5 कॉमन कर लो तो ये x माइनस कितना हो जाएगा? y। तो x माइनस y का मान रख दो, तो यहाँ 2 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। 10 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गया? हर एक जगह आपको ध्यान देना है। अगर कहीं एक ही 5 से कटने वाला नंबर होता तो डायरेक्टली आप उसको लगा करके निकल जाते हैं। बात समझ गए? चलो अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं।
ये क्वेश्चन परसेंटेज में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। जो आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया। कह रहा है कि रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। यदि उसके आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखो, मैंने आपको बताया कि इसको आप जेएसएम से लगा सकते हो, बैलेंस मेथड से लगा सकते हो, एलिगेशन से लगा सकते हो, कई तरीके से लगा सकते हो। तो मैं एक तरीके से आपको बता देता हूं। तीन चीज होती है। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करें, एक है आपका एक्सपेंडिचर, एक आपका एक्सपेंडिचर है, और एक आपका क्या है, सेविंग है, और एक आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज इनकम हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये वाली चीज आपकी आनी चाहिए। अब क्वेश्चन करा है, राम अपनी आय का 80% व्यय करता है। बताओ 80% का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 बटे कितना हो जाएगा, 5। नीचे वाली वैल्यू टोटल होती है, यानी अगर उस व्यक्ति की इनकम 5 है तो उसमें से 4 रुपया खर्च करता है, तो बताओ बचत कितना होगा, 1 रुपया। तभी नहीं हो जाएगा, दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 5। करा यदि उसके आय में 25% की वृद्धि, आय वाली लाइन ये है, तो यहां पर लिख दो दैट इज 25% हो जाएगा। फिर क्वेश्चन करा तथा उसके व्यय में 10%, व्यय वाली मतलब खर्च, ये कितना है 10, दैट इज 10% है। यही पूछ रहा है कि दैट इज कितना होगा, x। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एक कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 40 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 25। तो बताओ x का मान कितना होगा, 40 इधर घट जाएगा, तो 125 में से अगर आप 40 घटा दोगे कितना हो जाएगा, दैट इज 85%। 85% ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला तरीका ऐसा है कि जो हर एक क्वेश्चन को लगाता है, कहीं से भी आप कुछ भी लगा सकते हैं। बात समझ गए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया कर रहा है। एक इंस्टीट्यूट में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 15% लड़कों को तथा 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। ये कह रहा है छूट दी जाती है। छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है, तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है। यानी यही आपसे पूछ रहा है, कुल कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है। यदि यह दिया गया है कि 50% बच्चे उनको फीस में छूट नहीं मिली हो, वो आधी फीस छूट के लिए योग्य थे। देखो उसी तरीके क्वेश्चन है, उसी तरीके क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश किया है, तो उसी तरीके से आप यहां पर लगाओगे। इसमें भी वही जेसम वाला तरीका आप लगाओगे। देखो अगर इसके बारे में बात करते हैं, एक जगह बॉयज के बारे में बात किया है, एक जगह गर्ल्स के बारे में बात किया है, और टोटल को आप क्या बोलते हो यहां पर, दैट इज स्टूडेंट के बारे में बात किया है। बस समझिए, या तो आप यहां पर टोटल बोल सकते हो, टोटल को आप क्या बोल सकते हो, दैट इज स्टूडेंट। क्वेश्चन में कहा 60% लड़के हैं। बताओ जब 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 40%। बताओ ये कितना होगा, तो आप कहोगे 60% को, या तो 60% को बोल दो, 60% को 3 बटा क्या बोलोगे, 5। यानी टोटल अगर हम बात करें कि टोटल 5 लोग हैं, तो उसमें लड़के अगर 3 हैं, तो बताओ लड़कियां कितनी हैं, 2। अब करा 15% लड़कों को, तो 15% लड़के, तो आप यहां पर लिख लो 15% लिख लिया। लड़कियों को कितना, 7.5%, तो 7.5%। यहां ये वाली वैल्यू नहीं दिया, तो आप पहले इसको आप निकाल लो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर 7.5, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 45। आप प्लस 7.5 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15। आइए कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5x। इनको जोड़ोगे 60 बराबर 5x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12%। यानी आपने ये 12% क्या निकाला भाई, कि जिनको छूट कर रहा है, कि जिनको फीस में छूट दी जाती है, इनको क्या कर रहा है कि जिनको ये फीस में छूट दी जाती है। तो बताओ 12% को छूट दी जाती है, तो जो छूट नहीं दिए गए वो कितने होंगे, तो आप कहोगे 88% होंगे। यानी अगर हम बात करें, यही कह रहा छूट मिलने वाले की संख्या 90 है। यानी अगर हम बात करें, ये जो 90 है, ये 90 किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर ये 12% की वैल्यू है। अच्छा, हमको कितने, जो छूट जिनको नहीं देगी, क्योंकि हमसे यही पूछा है, हमको उनको बताओ जिनको छूट नहीं मिली। तो बताओ कितने को नहीं मिली, आप कहोगे सर 88% को नहीं मिली। तो बताओ ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12 हो जाएगा। 30 से 3 से काट दोगे 30, अब 22 3 कितना हो जाएगा, 666। यानी ये 666 लोग हैं जिनको छूट नहीं मिली। अब ये कह रहा है कि जिनको 50% छूट दी जाती है, मतलब कह रहा है कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है। यदि यह दिया गया कि 50% बच्चे उनको छूट नहीं मिली, यानी ये कह रहा है इसमें से 50% को छूट नहीं मिली, यानी आधा को, तो आधा को मिली होगी, तो कितना हुआ इसका आधा, तो 300 कितना हो जाएगा, 30। यही वाली बात पूछ रहा है, तो हो जाएगा 330। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। मतलब यही सेम क्वेश्चन था, बस ये आपको यहां पर ये आधा करना था और कुछ भी नहीं करना था। ये क्वेश्चन में आपको बस बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था भाषा में। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक वर्ग में एक वृत्त उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण का मतलब इनस्क्राइब्ड मतलब अंदर है। तो कह रहा है यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहा है कि अगर एक वर्ग है, अब इसमें कह रहा है कि ये क्या है, तो अब आप कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये इसमें क्या है, एक सर्कल बना दिया गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि इसके विकर्ण की लंबाई, यानी विकर्ण क्या होता है, तो आप कहोगे इस कोना से लेके एक कोना तक। तो अगर इसके लंबाई के बारे में बात करा कि कितना है, तो यानी
ये डायगोनल क्या होता है तो आप कहोगे सर a√2 की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 14 करने में कितना है 2, तो इससे कट जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 14। यानी आपने क्या पता कर लिया कि ये वाली जो साइड है वो कितनी है 14, तो हर तरफ ही 14 होगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इसका पूरा डायगोनल, ये पूरा ये इसका क्या हो जाएगा ब्यास इसका 14 हो जाएगा। तो अगर इसके बारे में बात करें इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो अब देखो वृत्त का जब रेडियस अगर 7 है ना तो अब आपको इसमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फार्मूला लगा लो, नहीं तो लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो इसमें 3 रिलेशन मैंने आपको बताया, मेंसुरेशन के अंदर 3 रिलेशन होते हैं, एक होता है रेडियस, एक होता है पेरीमीटर और एक होता है एरिया। अगर इसका रेडियस अगर 7 है तो ये इसका पेरीमीटर 44 होता है और इसका एरिया कितना होता है दैट इज 1154 होता है, 154 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। बाकी आप उस तरीके से भी लगा सकते हो। अगर देखो 7 के मल्टीपल में अगर आपको मान लीजिए अगर एक कल कोई 14 कर देगा तो आप क्या करोगे, यानी अगर ये 2 गुना कर देगा तो इसको आप क्या करोगे 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 88। लेकिन एरिया कितना होगा आप कहोगे सर ये 4 गुना, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 चौका 20, 1 21 हो जाएगा, 4 1 4 2 कितना हो जाएगा 6। यानी आपने क्या समझा कि ये रेडियस और पेरीमीटर 2 गुना होगा तो ये 4 गुना होगा। इससे अगर ये 3 गुना हो जाएगा, मान लो अगर 3 गुना ये 21 हो जाएगा कल को, यहाँ पर अगर ये 3 गुना हो जाएगा तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए? तो इस तरीके से आप समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 154, क्योंकि ये पहले वाले पर ही था 7 पे ही था, तो ये अगर पेरीमीटर पूछता तो कितना हो जाता, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में 44 बोल देते। बात समझ गए? चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उस तरीके से भी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, जिससे कुछ लड़कों तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7, गुणे कितना हो जाएगा 7, गुणे कितना हो जाएगा 7। इसको अगर आप काट दोगे तो 7 गुना 14, 7 गुना 14 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। बात समझ गए? बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन में क्या करा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो बेलन की वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल में, देखो एरिया में पूछा, अच्छा एरिया क्या होता है 2D और वॉल्यूम क्या होता है दैट इज 3D होता है। तो बेलन के कह रहा है क्वेश्चन वक्र पृष्ठ में, तो बताओ इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, सीएस से क्या होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो सीएस से क्या होता है, इसको 2 तरीके से लगा सकते हो, 2 पाई आर एच होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो फिक्स वैल्यू है 2 पाई, देखो 2 भी फिक्स है और ये जो पाई है फिक्स वैल्यू, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आपका चेंजेस होगा किसमें होगा आर इंटू एच में। देखो 2 चीजें होती है, अगर ये वैल्यू आसान है, मतलब कि अगर ये वैल्यू कंप्लीट नंबर में लिखा है तो या तो आप फार्मूला लगा दो, अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो रेशियो लगा दो। तो डायरेक्टली बताओ, अगर यहां इसके जगह एल बोल सकते हो, इसके जगह बी बोल सकते हो, तो डायरेक्टली आप बोलोगे एरिया में चेंज क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एरिया में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 35 हो जाएगा, आप प्लस कितना हो जाएगा 10, अब प्लस 35 अगुड़े कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 100, तो 0 0 कट जाएगा, 35 10 कितना हो जाएगा 45, अब प्लस कितना हो जाएगा 3.5 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 48 दशमलव कितना हो जाएगा ये 5%, 48.5% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। या तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, रेशियो भी लगा सकते हो क्वेश्चन में। अगर हम रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस कितना है, तो आप कहोगे सर रेडियस 35% है, बताओ 35% को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे 5 7 35, ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब यही होगा कि अगर ये 20 है तो 20 से कितना हो जाएगा 27। और h के बारे में बात करें तो h कितना है, तो आप कहोगे 10%, 10% का मतलब 1 बटा कितना 10, यानी 10 से कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 11। तो ये एरिया हो जाएगा इनका गुणनफल। अब बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 200 हो जाएगा और ये कितना होगा 27 21 27 27 21 27 2 29, तो ये 200। अब देखो डायरेक्टली अगर 100 होता तो हमारा आंसर आ जाता, तो इसको 100 बना दो ना, 2 से भाग कर दो कितना हो जाएगा 100, और 2 से भाग करोगे 2 1 2, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 5 10, देखो 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 48 दशमलव कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका तब लगाते हैं जब इधर कभी कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया हो, तब ये तरीका हम लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता। अगर ये वॉल्यूम पूछता तो आप पाई आर स्क्वायर एच, क्वेश्चन में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर 2 बार लिख देते और एच 1 बार लिख देते, तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 36 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ठोस बेलन बनाया जाता है, तो पूरे प्रकरण में पदार्थ का कितना प्रतिशत व्यर्थ हुआ। यानी ये कह रहा है कि भैया कोन को, यानी ये कह रहा है कि शंकु को कोन को किसमें बदल दिया जाता है, तो आप कहोगे कि सर सिलेंडर में, बेलन में बदल दिया जाता है, यही वाली बात कर रहा है ना, इसमें आप कह रहे हो कि सिलेंडर में। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब बताओ इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के बारे में बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहोगे 1/3, अब क्या कहोगे पाई आर स्क्वायर और क्या होता है एच। और दूसरे वाले का क्या होता है, तो क्वेश्चन में ये पिघलाकर इतना सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन बनाया जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसके ये होता है पाई आर स्क्वायर और क्या होता है एच। देखो ये पाई से पाई तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो ये 1/3 है तो 1/3, अच्छा आर स्क्वायर, इसका आर कितना है, तो ठोस शंकु का ऊंचाई 36 है और आधार की त्रिज्या इतनी 9, यानी यहां पर हम कहेंगे कि 9 का होल स्क्वायर और यहां कितना हो जाएगा एच, एच कितनी है, तो आप कहोगे दैट इज 36, और यहां कितना होगा तो आर स्क्वायर।
अब इसका कितना है तो पिघला का 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहां पर भी 9 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे सर 9 का होल स्क्वायर, और h यहां पर कितना है 9, बस इसी का अनुपात आप निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर इज्जत से कट जाएगा, और 9 चौका कितना होगा 36, तो देखो 3 नीचे, तो ये इधर आ जाएगा, यानी ये 4 रेशियो कितना हो जाएगा 3, मतलब इसका वैल्यूम 4 था, इसका 3 हुआ, तो कितना व्यर्थ हो गया, एक व्यर्थ हो गया। तब कहोगे सर एक कम हुआ इनटू 100, अच्छा बताओ नीचे 4 होगा कि 3 होगा, इस वाली बात को ध्यान से समझना, अगर एक कम होगा ऊपर तो नीचे ज्यादा वाला, यानी कितना होगा 4, तो 4 से भाग कर दोगे कितना हो जाएगा, दैट इज 25%, 25% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो 25% मेंस्ट्रुएशन में सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, जो अभी आपका वही 20% सिलेबस जो बचा हुआ है उसमें सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको भी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया है। कह रहा है कि 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो जब अगर कभी किसी वस्तु को बेचने पर अगर ये दोनों बराबर हो, क्वेश्चन में कह रहा कि जो प्राप्त लाभ है और ये हानि बराबर हो, तो इसका सीपी कैसे निकालते हैं, तो सीपी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, तो दोनों को जोड़ दो, कितना है तो आप कहोगे सर पहले 540 था और फिर बाद में कितना है, तो आप कहोगे 370, 370 जोड़ करके इसको क्या कर दो, आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 3 8, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में कितना होगा 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 2 5 10, ठीक 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा 455 रुपए में खरीदा। यानी अब ये करा कि अगर ये 455 रुपए वाली वस्तु, देखो यहां पर ये भी नहीं करना था, 455 रुपए की वस्तु को 910 रुपए में बेच रहा है, तो जब अगर हमको प्रतिशत ही पूछा है ना, तो हमको ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, हम यही कर सकते थे। अब आप कहोगे सर टोटल को जोड़ेंगे तो ये 910 बटे कितना हो जाएगा 2, दैट इज सीपी। अब बेचा कितने में 910 में, बस इसी का यहीं पे अनुपात निकाल लो, ये इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 इधर चला जाएगा, तो 1 रुपए की वस्तु को 2, जब 1 से 2 हुआ तो अगर इसको 100 कर दोगे तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे दैट इज 100%, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1720 रुपए 4 साल के बाद देने हैं, यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना है तो वो प्रत्येक किस्त के रुपए कितनी होगी, यदि ब्याज की दर 5% है। अब देखो ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, अब कहीं पर भी अगर आप चक्रवृद्धि, अगर केवल ब्याज के बारे में बात करें तो आप समझ लेंगे साधारण ब्याज, जब तक चक्रवृद्धि ब्याज का नाम नहीं लेगा तब तक आप उसको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मानेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, देखो इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक होती है, जब मैं आपको एसआई पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको बता दूंगा कि कैसे क्या होगा। ये देखो 4 किस्त है तो पहले आप शुरू करो कितने से, 5% है तो पहले आप शुरू करो, यहां पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 5 क्योंकि हर साल का बराबर होता है, इसको लेके चले जाओ 105 110 और कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 15, 4 बार हो गया बस। इसकी एक किस्त कितनी है, यही 100 के, ये ब्याज ये बढ़ता हुआ चला गया, इस सभी को आप जोड़ दो, तो जब सभी को जोड़ोगे तो 1 2 3 400 415 10 25 30, यानी टोटल को जोड़ोगे तो 430, इसी का मान कितने के बराबर दिया है 1720 के, तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर होगा, ये 4 बार में इससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा बताओ उसकी प्रत्येक किस्त बताओ, ये 100 उसका जो टोटल होता है प्रत्येक किस्त होती है और तो ब्याज होता है, तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे दैट इज 400 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है, यदि क्यू रहेगा, क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, पी और क्या है क्यू। ये कह रहा है कि पी जो है क्यू से अधिक 20% अधिक कार्य कुशल है। 20% का मतलब 1/20% का मतलब क्या होता है भाई, तो आप कहोगे 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब कि अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6, ये तो इफिशियंसी का अनुपात है। अगर हम वर्क के बारे में बात करें कि वर्क क्या होगा, तो इसका उल्टा होता है, तो आप कहोगे ये 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वर्क के बारे में बात करें, आप किसका टाइम दिया करा, यदि क्यू अकेले उस कार्य को 10 दिन में, क्यू का मान कौन है ये, यानी 6, कुछ लोग यहां पे इसको लिख देंगे 6 का मान कितना दिया है 10, तो कह रहा बताओ 5 का मान क्या होगा, तो 6 का मान इतना है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 10/6 हो जाएगा, अगुड़े कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5, तो 50/6 हो जाएगा, 50/6 को या 2 3 6 2 5 10, 25/3 यानी 8 दशमलव कितना हो जाएगा 3 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये आप नहीं कहोगे कि 5 का मान 5 दूना 10 6 दूना 12, कुछ लोग इसको लगा देंगे, क्यू की वैल्यू दिया है तो क्यू का मान क्वेश्चन में 6 यूनिट की वैल्यू 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 10/6 × 5 यानी कितना हो जाएगा 8.33, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। कह रहा 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ दिए जाते हैं, तो कह रहा कि काम कुल कितने दिनों में खत्म होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना है, टाइम एंड वर्क का, इसको भी मैंने आपको क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क में पढ़ाया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है।
देखो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करते हैं, बस आपको कुछ भी नहीं है। 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। इसके बारे में बता दें थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए। देखो ये होता है कि एमडी बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा m1 d1 प्लस m2 d2 प्लस m3 d3 प्लस इसी तरीके से डॉट डॉट इस तरीके से करते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करना होता है और कुछ भी नहीं। बताओ चार चौका कितना हो जाएगा, तो आपको सर 1600। ये हो जाएगा 40 आदमी। अगर हम यहां पर बात करें तो आपको सर ये 1600 हो जाएगा। बस इसी को बैलेंस करना है। तो कह रहा 40 आदमी कर रहा है कि हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ेंगे, तो मतलब पहले तो 40 आदमी काम को स्टार्ट करेंगे, तो आपको सर 40 गुणे कितना हो जाएगा 10, यानी ये 400 हो जाएगा। अब 40 आदमी काम, फिर कितने आएंगे 35, तो आप कहोगे सर 35 लोग फिर 10 दिन काम कर। बस ध्यान रखना है कि 1600 के बराबर हो जाए, 1600 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये 350। फिर कितने होंगे, आप कहेंगे यार 30 हो जाएगा, तो 30 गुणे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लिखते हुए चले जाओ, तो फिर कितना हो जाएगा 250। एक बार देखते भी चलो क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, यहां पर 25 गुणे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10। तो देखो यहाँ पर ये 400 और 4 3 7.5, 7.5 7.5 और 3 कितना हो जाएगा 10.5, 11 11 12 13 हो जाएगा, 13 और 14 15, यानी 20 गुणे कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, अब यहां जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना होगा 15 गुणे कितना हो जाएगा, दैट इज x। मतलब आप इस चीज को माइंड में करना था, ये सब इतना लिखना नहीं रहेगा आपको। ये 1600 हो गया, ये कितना हो जाएगा 400 और 350 कितना 750 हो जाएगा, 750 और 300 कितना 150, 1050 1050, ये हो जाएगा 1050 और 250 कितना हो जाएगा 1050, 11 12 1300 14 1500, ये 1500 हो गया। तो 1500 उधर लेके घटा दोगे, मतलब यहां से टोटल को जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा 1500, तो 1500 इधर घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 15x। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 100 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 भी सही है, यानी कितना हो जाएगा 6 सही 2 बटा 3। तो कह रहा कुल टाइम बताओ, तो ये वाली बात समझ गए कि टाइम तो फ्रैक्शन में आएगा, तो यही वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए। देखो तो कौन कौन टाइम है, तो आप 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन और x का मान आया इतना, तो 1 2 3 4 5 50 दिन ये और 6 सही 2 बटा 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 सही 2 बटा 3%। अब समझ गए। तो इतने क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूछे गए थे, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसका जो पीडीएफ है ये आपको एप्लीकेशन पे मैं वहां पे आपको डलवा दूंगा, वहां पे बैच के अंदर, ये भी क्लास भी वहां पर, ये यूट्यूब पर भी रहेगी क्लास और ये आपके एप्लीकेशन पे भी रहेगी। तो ये पीडीएफ आप लोग को वहां पर एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। तो जो वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आपको शेयर करना। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट हम लोग जो ये कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था, तो सबसे पहले अगर हम बता दें प्रैक्टिस सेट नंबर आपका वहां पे चला गया, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था, ये फर्स्ट था। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हम लोग को करने हैं और 20% सिलेबस भी हम लोग को क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो जो लोग अगर इधर उधर अगर भटक रहे हैं यूपीएसआई यूपीपी के लिए, अगर उनको मैथ में कोई भी दिक्कत होती है, तो मेरा एक ऐसा बैच है जो मात्र लगभग 50 घंटे का पूरा बैच होगा और 10 से 15 दिन के अंदर पूरे सारी चीजें आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपका फंडामेंटल अगर सही है तो। अगर जिनका फंडामेंटल नहीं सही है तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को आप एकदम 100% आप बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।